पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 150 से 200 करोड़ के बीच पैसा ठेकेदारों का लैप्स हुआ। जी हां, सही आप सुन रहे हैं। राजौरी और जम्मू की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ठेकेदारों द्वारा एलजी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि हमारा पेमेंट जो है वो किया जाए। उन्होंने इस पर जो है पीडब्ल्यूडी दफ्तर को लगाया ताला और कहा कि जल्द से जल्द हमारा पैसा जो है वो रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 31 मार्च तक जो हमने बिल जमा करवाने थे वो तो करवाए, लेकिन ट्रेजरी पर जाने पर उन्होंने कहा कि आपका पैसा लैप्स हुआ। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि जिस तरह से बात की जाए तो ठेकेदार लोग जो है ना घर के रहे ना बाहर के। ये बात इसलिए कि अगर कुछ काम किया हो तो घर पैसे लेके जाएं, और बाहर की बात इसलिए कि ठेकेदार लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि पूरा पैसा जेब से लगाएं। वो भी जो है दुकानदारों से उधार लेकर जो है मटेरियल जो है वो लगाते हैं कामों पर वो, और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको 31 मार्च के बाद पैसा मिल जाएगा जब हमारी पेमेंट होगी। लेकिन पैसा लैप्स हुआ। अब कहां से देंगे मटेरियल का पैसा और किस तरह से मार्केट में आना जाना करेंगे? इस बार ठेकेदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया पूरे जम्मू कश्मीर में, और आइए बताते हैं कि किस तरह से रोष नजर आया और कहा कि हम ना घर के रहे ना बाहर के। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से जोरदार प्रदर्शन नजर आया। एडमिनिस्ट्रेशन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन चोर है भाई, चोर है, चोर है, चोर है भाई, चोर है। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर है भाई, चोर है, महेश दास चोर है, चोर है भाई, चोर है, महेश दास चोर है। एडमिनिस्ट्रेशन जी महेश दास, जी महेश दास, जी महेश दास, नकम्मी सरकार करना। देखो, आप लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे, ये बात याद रखना। करते हो नौजवानों को रोजगार देने का, दूसरी तरफ आप हमारा गला काट रहे हो, रहना साहब ये बात अच्छी नहीं है। आज सैलरी दे रहे हैं, आज आप अभी पता चला है कि सैलरी देने वाले हैं लोगों को। आओ ट्रेजरी बंद करते हैं, आगे साहब एक उम्मीद आप ही हो जो हर मसले को हल करते हो। ये हमारा मसला हल करो, आगे इलेक्शन में हम आपको जवाब देंगे उसका भी। लेकिन सियासत नहीं करना। आज साथ चाहिए 2000 देखो, बड़ी शर्म की बात है, आज ठेकेदार सड़कों पे आ चुका है गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से। जैसे कि आपने पिछले साल देखा था कि हमारे साइट बंद कर दी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन ठेकेदारों के बिल नहीं हुए। इस बार भी ठेकेदारों के बिल 31 तारीख से पहले गए हुए हैं। 27, 28, 29 तारीख को ठेकेदारों के बिल सबमिट हुए हैं। ये नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की। यहाँ पे जो हमारे डीजी साहब मुकेश साहब बैठे हुए हैं, वो एक नंबर के करप्ट इंसान है जो यहाँ पे हमारे यहाँ पेमेंट नहीं हो रही। देखो, ठेकेदार जो है उनने लोन लिया हुआ है। यहाँ जितने आपको नौजवान दिख रहे हैं ये सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इन्होंने लोन उठाया, लिमिट उठाई है, 10-10 लाख रुपया काम किया है। अब ये इनके घर लेबर वाले आ रहे हैं, सीमेंट वाले आ रहे हैं, सरिया वाले आ रहे हैं, ये कहाँ से उनको अपना पैसा देंगे? ये परेशान है। कल ही नौजवानों से मेरी बात हुई, दो बोलते भैया हम सुसाइड कर देंगे, हम कहाँ जाए। अब हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं, ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा यहाँ पे मसला हल किया जाए। अगर हमारा मसला 1-2 दिन में हल नहीं होता है, अगर ठेकेदारों के बिल नहीं पास होते, देखो ठेकेदारों के बिल यहाँ से सेंड टू ट्रेजरी जब एक बार हो जाए, ट्रेजरी से बिल वापस नहीं आता। लेकिन इतनी गुंडागर्दी है कि ट्रेजरी में हम जा रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा है कि यह बिल अपना जला लो या वापस ले जाओ। शर्म होनी चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ के जो हमारे डीजी साहब हैं, ट्रेजरी मुकेश साहब, उनको शर्म आनी चाहिए कि नौजवान लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप का जरिया बन रहे हैं। आप उनको ऐसे कुचल रहे हो, ऐसे दबा रहे हो कि वो दोबारा उठ ना सके। हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि कल का दिन आपके पास है, अगर कल के दिन तक हमारी पेमेंट क्लियर नहीं होती, यहाँ पे आपको ये कम तादाद में दिख रहे हैं, कल सारे ठेकेदारों की कॉल है, कल सारे ठेकेदार जुड़ेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। मैं उमर दराज, मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, एक्स सरपंच भी हूँ और बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ।
आज हमें मजबूरन उठकर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज पे आना पड़ा है। वो इसलिए कि 29 तारीख को एक ऑर्डर आता है कि 2 बजे तक आपके बिल एंटरटेन किए जाएंगे, आपकी पेमेंट जितनी की जितनी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ बिल क्लियर हुए हैं 25 तारीख तक, उसके बाद के जो बिल हैं वो सारे के सारे लैब्स ट्रेजरी में हुए हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि 29 तारीख को रात 10 बजे तक जो है वो सेक्रेटरीट से रिलीज़ छोड़ी जा रही थी और रात पूरी ठेकेदार जो है वो बैठे रहे हैं। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 370 तोड़ने के बाद हमने एक नए जम्मू कश्मीर की जो है शुरुआत की है, और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो यूपी, बिहार, केरला से यहाँ लाए गए हैं, वो नया जम्मू कश्मीर नहीं, वो सिर्फ 92 और 94 वाला जम्मू कश्मीर बनाने के पीछे लगे हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो है यहाँ पे इस वक्त रोड्स पे उतरे हुए हैं। इन्होंने बैंक्स में से लोन लिए हुए हैं, जितनी मशीनरी है सब लोन्स पे है, लेबर्स के पैसे देने हैं, दुकानदारों के पैसे देने हैं। आज वो दिन था 1 अप्रैल के सबकी पेमेंट्स जो है वो क्लियर करनी होती थी, लेकिन आज किसी की पेमेंट जो है वो नहीं आई। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स है हमारी उनको क्लियर किया जाए, जो बिल ट्रेजरी में गए हुए हैं उनको क्लियर किया जाए, अदरवाइज़ आपको डिस्ट्रिक्ट के हालात क्या प्रोविंस के हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। कि अभी बिल्स पेंडिंग्स बहुत हैं, इनके ऑनलाइन बिल्स बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सारे बिल्स को लैप्स करके अमाउंट्स का पैक्स बजट जो भी तमाम जो हेड्स थे उनको लैप्स करके इन्होंने सारे बिल्स लैप्स कर दिए हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनकी काफ़ी लाइबिलिटीज़ हैं, लेबर के ऊपर लाइबिलिटीज़ है, कुछ मटेरियल की लाइबिलिटीज़ है, कुछ हमारे मशीनरीज़ की कोई लोन्स पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होने की वजह से ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आज इकट्ठे हुए हैं और इसमें एहतजाज किया है गवर्नमेंट के कान खोलने के लिए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारी जो पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर की जाएँ। यही एक इंसानी मसला है, बच्चों का मसला है। बेरोज़गारी के आलम में बच्चों ने काम किए, आज उनको पेमेंट नहीं मिली है और वो बड़े मायूस हुए हैं और मायूस होकर के वो खुदकशी करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की, मैं गवर्नर इंतज़ामिया को जो ये कहना चाहता हूँ, ये एक अप्रीहेंशन बताना चाहता हूँ कि बच्चे कल मजबूर होकर के सड़कों के ऊपर खुदकशी करेंगे और ये सारा आपके ऊपर जाएगा। लिहाजा इनका जो पैसा लैप्स किया है या उनको पेमेंट नहीं है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए बस।